हेलो स्टूडेंट्स। आज सीबीएसई क्लास टेन 2026 का रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे क्लास से हाईएस्ट 98.6% आया है। और उसके बाद हमारे क्लास से 94% गया है मार्क्स, जिसमें अवनी मिश्रा ने अचीव किया है। आज हमारे साथ है अवनी मिश्रा। अवनी मिश्रा अपने जर्नी के बारे में बताएंगी कि अवनी मिश्रा ने कब हमारा वाइस प्रेप ज्वाइन किया था, और उनकी जर्नी कैसे रही, वाइस प्रेप का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उनके इस ड्रीम को अचीव करने में। और साथ साथ अवनी मिश्रा ने जो टारगेट सेट किया था बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, क्या उस टारगेट को अचीव कर पाई, और अगर नहीं कर पाई तो अपने जूनियर्स को बताएंगी कहाँ चीजें रह गई थी, लूप होल्स जो उनके लिए बॉटलनेक्स का काम किया और उनके टारगेट अचीव करने में उनके लिए एक हडल का काम किया, जिससे वो अचीव नहीं कर पाई। ऑल दो मार्क्स 94% बहुत शानदार है, बट आज आज समझते हैं अवनी से ही। हेलो एवरीवन। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं अरपा रिवर वैली इंटरनेशनल स्कूल आरविस में पढ़ती हूँ। मैंने वाइस प्रेप क्लास 9th के ऑलमोस्ट लास्ट के 2 मंथ्स में ज्वाइन करा था और 10th भी पूरा वही कंटिन्यू करा है। शुरुआत से ही क्लासेस काफ़ी ज़्यादा टाइम बाउंड थी और जितने भी सारे ही सब्जेक्ट के फैकल्टी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। सभी ने मेरी बहुत हेल्प करी है, सारे डाउट क्लियरेंस में, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में कहीं पे भी कोई कमी नहीं थी। और स्पेशली बीइंग एन एथलीट मेरी क्लासेस काफ़ी ज़्यादा मिस हुआ करती थी अपनी गलतियों की वजह से, टूर्नामेंट्स की वजह से वाइस प्रेप में भी। लेकिन मुझे कभी इस चीज़ की वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि सर ने मुझे हमेशा बैकअप क्लासेस प्रोवाइड करी हैं। और जो कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं हो पाते थे उन छूटी हुई क्लासेस की वजह से, वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए सर ने मुझे हमेशा डाउट क्लासेस प्रोवाइड करी हैं। इवन दो मुझे किसी भी छोटे-छोटे क्वेश्चंस में भी डाउट रहता था, उसमें भी सर ने मुझे बहुत हेल्प करी है। किसी भी तरह का डाउट हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो या क्वेश्चन बेस्ड हो। अदर देन दैट स्टडी मटेरियल भी सर ने मुझे काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करा है और वाइस प्रेप्स की बुक्स में कॉन्सेप्ट मैप्स जो थे और अलग-अलग तरह के जो क्वेश्चंस थे उनने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा है। सर ने मुझे बहुत सारा कंटेंट भी प्रोवाइड करा है जिसने मेरे आंसर्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया है। और बेसिकली अ, अवनी, ये जानना चाहेंगे कि जब आप 10th में स्टार्ट की थी तो आपने क्या टारगेट सेट किया था, कितने परसेंट लाने का। हाँ, सर मैंने जो टारगेट रखा था वो 96% के अराउंड था। लेकिन लेकिन एट ऑल दो रिजल्ट बहुत अच्छा है, बट जैसा मैं देख रहा हूँ आपके मैथ में 70 मार्क्स हैं। जैसा हमने देखा था कि मैथ में आपने 10 मार्क्स जो लूज किया, उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे टेस्ट में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आज रखे थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने जूनियर्स को क्या बोलेंगे कि जैसे वो उस चीजों पे ध्यान दे सके, जिससे छोटी छोटी गलतियां ना करे वो, और उनके परसेंटेज भी जैसा वो सोच के चलते हैं 98, 99, 97 वो अचीव कर पाए। जी सर। सर मेरे मैथ्स में जो 10 मार्क्स कटे थे उसका मेन रीज़न ये था कि मैं ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि मेरे कुछ चैप्टर से ही बार-बार गलतियाँ हो रही हैं मेरी, जैसे कि वाइस प्रेप की टेस्ट सीरीज़ मैं देती थी, उसमें मेरी गलतियाँ कुछ चैप्टर से ही हो रही है। ये चीज़ नोटिस करने के बाद भी मैंने उन पर उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने रीअटेम्प्ट्स नहीं लिए उस चैप्टर के क्वेश्चंस के उतने। और पेपर रिविज़न करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मैंने फ़ॉर्मूले भी कुछ गलत-गलत तरीकों से यूज़ कर दिए थे जल्दबाज़ी की वज़ह से और मैं पेपर रिवाइज़ नहीं कर पाई थी टाइम पे। वो दूसरी चीज़ है और तीसरी ये है कि हमें कैलकुलेशंस अपने पेपर में बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ रखने चाहिए क्योंकि उससे भी हमारे आंसर्स अधिकतर गलत हो जाते हैं। तो जो वाइस प्रेप की तरफ से आपको मटेरियल दिए गए थे उसका क्या रोल रहा, जो हमने टेस्ट लिया उसका क्या रोल रहा, और साथ साथ जैसा आप जानते हैं हम आपको जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप था जिसपे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पोस्ट करते थे, तो वो आपके लास्ट समय में कैसा आपका प्रिपरेशन में आपको कैसे हेल्प किए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैथ्स टेस्ट सीरीज़ की बात करूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा है क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आई वाज़ लाइक कि इसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैंने देख रखे हैं क्योंकि जो टेस्ट मैं देती थी वाइस प्रेप में रेगुलरली, उसमें ऑलमोस्ट कई क्वेश्चंस तो ऐसे भी थे जिसमें डेटा भी चेंज नहीं हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस दिखे मुझे उसमें।
और जो एक्स्ट्रा मटेरियल की बात हम करते हैं तो पीवाईक्यूज भी सर ने मुझे भेजे थे, उनसे भी मुझे बहुत मदद हुई है। और एग्जाम के टाइम पे जो गैप डेज थे उनमें भी सर ने मुझे काफी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करे, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ। और सोशल साइंस में के बहुत शानदार मार्क्स है, 99 मार्क्स आप लेके आई हैं। तो क्या अपने जूनियर्स को बोलना चाहेंगे कि कहाँ सोशल साइंस में आपको ध्यान रखना है, किस राइटिंग प्रैक्टिस का क्या रोल है सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने में, और एक नंबर आपको क्या लगता है कहाँ कटे होंगे? सर, वो एक नंबर मेरे वहाँ कटे थे प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर में, क्योंकि मैं उसका रिवीजन नहीं कर पाई थी। एंड कमिंग टू दैट, एसएसटी में रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमें एक ही चैप्टर को 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ना होता है, ताकि वो हमारी जबान पे एकदम रटा जाए और हम आंसर्स को अपने अच्छे से लिख पाए। और हाँ, ऑब्वियसली हमें राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, जो मैंने टेस्ट देते टाइम करी थी वाइस प्रेप में। और एडिशनली मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एसएसटी की क्लासेस के लिए मैं एक सिंगल स्टूडेंट थी, उसके बाद भी सर ने मुझे इतना सपोर्ट किया और फैकल्टी अरेंज करे जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थी। रोमा मैम ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करा और उन्होंने मुझे मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करे। ग्रेट ग्रेट। बायो का कैसा रहा आपका? बायो जो आपने पढ़ाई की हमारे यहाँ, और फिजिक्स केमिस्ट्री, उसमें आप क्या ऑब्जर्व किए कि अभी आपने सोचा होगा कि मैथ और बायो में आप सेकेंड अटेम्प्ट दे बोर्ड का, जिससे आपके एग्रीगेट 98% तक जाए। तो अभी आपको क्या लगता है कहाँ आपको और मेहनत करने की जरूरत है, जिससे आप 80 आउट ऑफ 80 बायो और साइंस में, मैथ और साइंस में लेके आ पाए और आपके एग्रीगेट 98% तक जाए? जी सर। सर, मैथ्स का तो मैं वही कहना चाहूँगी कि जहाँ-जहाँ गलती हो रही है, वो मैंने नोटिस करा, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करी, तो मैं वही करूँगी। और बायो में भी मेरे कुछ नंबर साइंस में इसलिए कटे थे क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा लिख-लिख के प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, इसलिए भी मेरे कुछ एमसीक्यूज़ गलत हो गए थे उस वज़ह से। और हाँ, बायो के फैकल्टी भी वाइस प्रेप के बहुत ही शानदार हैं। उनने मेरे 10th के सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करे ही करे, साथ में उन्होंने मेरा 11th और 12th का सिलेबस भी उसी सेम टाइम पे कवर करा दिया, जिसकी वजह से मेरी हाँ, आंस एक्चुअली हमारे यहाँ जो हमारा प्रोग्राम है ये स्कूल प्लस ओलंपियाड्स प्लस फाउंडेशन है, जिसमें हम स्कूल का जो सिलेबस है उसको भी फॉलो करते हैं, और हमारा ओलंपियाड्स और फाउंडेशन जो पार्ट है वो भी हम टॉपिक सब टॉपिक को बताते हैं। तो जब भी बच्चे का क्लास चैप्टर स्टार्ट होता है उसके पहले हम उनको एक आर्किटेक्चर देते हैं, जिसमें स्कूल के टॉपिक्स चैप्टर वाइज मेंशन होते हैं, सब टॉपिक मेंशन होते हैं, और फाउंडेशन के टॉपिक सब टॉपिक मेंशन होते हैं। तो वो बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर वो फाउंडेशन पार्ट में बैठना चाहते हैं तो बच्चे बैठ सकते हैं। साथ साथ हम जो क्वेश्चंस भी कराते हैं क्लासेज में, उस चीज को ध्यान में रखते हुए कराते हैं कि बच्चा अगर एनएससी जेएस या आईएमओ में अपियर हो रहा है तो बच्चे का उस तरह का बेस बन जाए। फिर इफ अगर स्टूडेंट्स एस्पायर भी कर रहा है जेई और नीट के लिए, तो बच्चे का एक स्ट्रांग फाउंडेशन स्ट्रांग बन जाए। तो अभी जैसे अवनी, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपने जूनियर्स जो अभी आप एंट्री किए हैं, जो इंटर किए हैं क्लास 10th में, उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे कि 99% कि 94% नॉट बैड, इट्स वेरी वन ऑफ द, वी कैन से दैट इट्स द वन ऑफ द, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है ना? बट जैसा कि आप जानते हैं कि वाइस प्रेप का टारगेट रहता है 500 आउट ऑफ 500 और 99%, मोर देन 99%। तो हमारे यहाँ अभी भी जो हमारे बच्चे हैं उनकी एस्पायरेशन है कि वो एम करके चल रहे हैं कि उनके 99% आने चाहिए। तो आप उनको क्या एक सजेशन देना चाहेंगे कि वो छोटी छोटी चीजों पर किस तरह से ध्यान दे, कि उनकी ये गलतियां, जो अगर आपने कुछ गलतियां की होगी, आपकी भी टारगेट थी 98 99% लाने की, तो आप 94 पे फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टक हो गए। तो आप क्या चाहते हैं कि आप जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो गलतियां आप किए हैं वो गलतियां ना करें, जिससे उनको 99% अचीव करने में दिक्कतें नहीं आए? जी सर। सर, पहली बात तो ये मैं अपने जूनियर्स को कहना चाहूँगी कि उन्हें अपनी सेल्फ स्टडी सेशन के स्टार्टिंग से ही रखनी चाहिए, जो मेरी एक गलती रही। मैंने अपनी सेल्फ स्टडी उतनी एफिशिएंट नहीं रखी थी सेशन के स्टार्टिंग में, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़, प्रैक्टिस हमेशा कंसिस्टेंट रखनी चाहिए मैथ्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस की। और जैसे जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे एसएसटी है, उनके लिए हमें हमें हमेशा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर चीज़ को लिख-लिख के याद करना चाहिए और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करके फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो। और तीसरी चीज़ ये कि अपने टीचर्स के जो सलाह रहती है उसे हमेशा सुनें, क्योंकि कुछ गलतियाँ मेरी यही हो गई थी जिसकी वजह से मेरे परसेंट कुछ डाउन हो गए।
हमेशा उनके एडवाइस को सुने। और क्या वाइस प्रेप में पीवाईक्यू हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के करवाए गए थे? हाँ सर, बिल्कुल। हर सब्जेक्ट के और हर चैप्टर के इंडिविजुअली पीवाईक्यूज प्रोवाइड करे गए थे, जिन्हें जिन्हें हमें मतलब जिन्हें सॉल्व करने के बाद हमें अगर उनमें भी कोई डाउट्स आते हैं तो वो भी क्लियर करे गए विद कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली जैसा कि आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस 1.5 ईयर्स का है और अभी आप कंटिन्यू भी कर रहे हैं आईटी जेई बैच में, तो आप जी। पहले भी ऑफलाइन क्लास कर रखे हैं और हमारा ऑनलाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली आप हम हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताएंगे कि हाउ इट डिफर फ्रॉम द अदर ऑनलाइन क्लासेस, या क्या ये ऑफलाइन की तरह एग्जैक्ट है? हम क्या क्या फैसिलिटी देते हैं इसमें? क्या कॉपी चेक होती है आपकी, असाइनमेंट चेक होते हैं? क्लास में जो आप कर रहे हैं क्या वो टीचर्स क्लास में लाइव आपके कॉपी को देख पाते हैं? थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिएगा, जो बच्चे इच्छुक हैं प्रिपरेशन करने के लिए, दे आर एस्पायरिंग फॉर सीबीएसई 99% और 98% टॉपर। सो उनको एक बार आप बताएंगे। जी सर, बिल्कुल। सर, वाइस प्रेप के ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस का तो कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इट इज़ मच बेटर देन दी अदर ऑफलाइन क्लासेस। क्योंकि हाँ, अगर हम कॉपी चेकिंग की बात करें स्पेसिफिकली, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऑफलाइन क्लास में बच्चे को सामने बिठाकर कॉपी चेक कराई जाती है। वाइस प्रेप में अलग से मीटिंग होती है हमारी कॉपी चेकिंग की, जिसमें हम और हमारे पेरेंट्स साथ में होते हैं। टीचर्स हमें बताते हैं कि आपकी यहाँ पर गलती है, आप इस गलती को सुधारें, आप इसको सुधारने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, जिससे आगे हमारे मार्क्स और इम्प्रूव हों। तो कॉपी चेकिंग की तो फैसिलिटी बहुत अच्छी है वाइस प्रेप में। और क्लासेस में भी मतलब हमें कभी ऐसा फ़ील नहीं होता है, जैसे नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस जैसी होती हैं कि टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे को कुछ समझ में आए, ना आए, उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वाइस प्रेप में ऐसा कभी नहीं होता है। टीचर्स हमेशा हम पर इंडिविजुअली ध्यान देते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हमें समझ आ रहा है कि नहीं, और वो हमारे डाउट भी क्लियर करते हैं। साथ साथ हमारे यहाँ ट्रेशर भी है, जिसमें हम बच्चे को रिमोट से चेक कर पाते हैं कि बच्चा क्लासेस के दौरान कहीं कुछ लैपटॉप पे कुछ अदर एक्टिविटीज तो नहीं कर रहा है, टेस्ट के दौरान चीटिंग तो नहीं कर रहा है। साथ साथ जो बच्चे क्लास में मैथ की क्लासेस चल रही है, बच्चे का कुछ डाउट आया तो हम बच्चे को सीधे बोलते हैं कैमरा में अपना ले जाने के लिए, कॉपी दिखाने के लिए, ताकि बड़े से डिस्प्ले पे रिप्रेजेंट हो जाता है बच्चे का कॉपी, ताकि हम देख पाते हैं कि बच्चे कहाँ गलती कर रहा है। सो वाइस प्रेप का मेन काम है नंबर दिलवाना नहीं, मेन काम है बच्चे के एनालिटिकल स्किल्स पे फोकस करना, उसके लॉजिकल थिंकिंग पे, उसके थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना। तो क्या आपको लगता है कि आप मैथ और साइंस में आपका क्वेश्चंस का अप्रोच करने का तरीका इंप्रूव हुआ है इस 1.5 साल में? हाँ सर, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं 9th में इतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैं 10th में हो गई हूँ वाइस प्रेप में पढ़ के। मेरी एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं पहले से, और क्वेश्चंस अप्रोच करने की एबिलिटी भी, क्योंकि मैं पहले इतने एफिशिएंटली क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाती थी, या मैं गिव अप कर देती थी कि मुझसे हो नहीं पाएगा। लेकिन अभी मेरी अप्रोच काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। दैट्स ग्रेट। सो अवनी, once again a big congrats to you for achieving 94% in first attempt board. Hopefully आप मैथ और साइंस देंगे फिर से, और होपफुली इसको 97% तक ले जाएंगे, क्योंकि हम आशा करते हैं कि एटलीस्ट 15 मार्क्स आपके बढ़ने चाहिए मैथ और साइंस कंबाइन करके, क्योंकि आप एसएसटी का दीजिएगा तो ऑलरेडी 99 है, 100 आएंगे, वो कोई मतलब नहीं देने का। तो आपके 99% आपके 97% तक आने चाहिए सेकंड बोर्ड में, फाइनल रिजल्ट्स आपके जो आएंगे। एंड ऑल्सो वी आर विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एंड एनडीए प्रिपरेशंस। होप आपने जो गलतियां की हैं 10th में, जो आप 10th में सीखे हैं अपनी गलतियों से, उस गलतियों से सीख के आप आगे की जर्नी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और इसी तरह से अपने करियर को ब्राइट करेंगे। थैंक यू, स्टे जी ब्लेस्ड। सर। सर, मैं बिल्कुल वाइस प्रेप को बहुत-बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मैं इनिशियली इतनी ब्रिलियंट हूँ नहीं कि मैं अपने बल पे इतना कुछ कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा नहीं, सपोर्ट हमारा बेटा 30% मेहनत रहता है, असल मेहनत आपका है, आपने मेहनत की है इसलिए आया है, क्योंकि एग्जाम आपको देना था, आपने एग्जाम दिया है। हाँ, आपने 94% लाया, मतलब हमारे बात को बहुत हद तक सुना, बट हम आपके साथ टारगेट करे थे 99% लाने का। तो अगर 3-4% का शॉर्टेज आया है, डेट मीन्स कहीं से कुछ मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को हम सेकंड बोर्ड अटेम्प्ट में क्या करेंगे, उसको कंपनसेट करूँ। करेंगे। बट इसमें पूरी मेहनत आपका है, 100% मेहनत आपका है, आपने मेहनत की है, हमारा बस एक मार्गदर्शन था, हम बस आपको एक मेंटर दिए थे। हाँ, हमारे यहाँ मेंटर 24/7 अवेलेबल है। बच्चे अगर डाउट डेमो करना चाहते हैं तो आप 7 डेज का डेमो भी ले सकते हैं,
और आप हमें हमारे ऑनलाइन क्लास को एक ऑफलाइन की तरह घर बैठे फील कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।